SG एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन के कुछ प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है वह है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान तैयार हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर डैश सदस्य शामिल थे। तो 6 सदस्य थे और अध्यक्ष का एक पद था, तो कुल 7 सदस्य इसमें शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा पहला 7 सदस्य। इसके अंतर्गत जो है प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह अध्यक्ष के पद पर थे। इसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदाउद्दौला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान। लेकिन जो है बी.एल. मित्तर की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर एन. माधवराव और डी.पी. खेतान की मृत्यु होने पर टी.टी. कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका निम्नलिखित में से क्या आशय है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि सभी नागरिक को कानून के सामने जो है समान अधिकार। दूसरा है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा। तीसरा जो है सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, सभी नागरिक को भाषण देने का अधिकार। तो यहाँ पर जो है उसका यानी राज्य का जो है कोई धर्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का जो तात्पर्य है वह है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा या सरकार के द्वारा किसी धर्म के प्रति लगाव या अलगाव नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन या हिरिकेन का एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मुख्यतः जो है जो यहाँ पर हिरिकेन की बात करते हैं तो यह जो है भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो यह चक्रवात के रूप में जानते हैं। और चक्रवात क्या होता है? चक्रवात जो है घूमती हुई वायु राशि का नाम है। इनको जो है चक्रवात को जो है अलग अलग देश में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैरिबियन द्वीप की अगर बात करेंगे तो वहां पर जो है उसको जो है हिरिकेन के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण चीन सागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे बिल्ली विली के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली विली के नाम से जाना जाता है। वहीं जो है यूएसए में इसे टोरेंडो के नाम से जाना जाता है। स्थलीय अमेरिका में इसको ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जैव उर्वरक कौन सा है। ये जो एस्पाइरिलम जो है इसको हम लोग जो है जैव उर्वरक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से सबसे बड़े ज्ञात कोशिका है। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वह जो है सबसे बड़ा जो है ज्ञात कोशिका है, क्योंकि जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का माप जो होता है वह है 170 mm गुने 130 mm का होता है। अगला प्रश्न जो है वह है कि बड़े वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 को 14 जो है जो व्यावसायिक या वाणिज्यिक व्यावसायिक बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अंतर्गत जो है बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक शामिल थे।
तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर 1969। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इस समझौता का जो है प्रमुख जो शर्त था वह था सब विनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, सभी राजनीतिक बंदी जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं है उसको रिहा करना, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार देना, और जो समुद्र तटीय प्रदेश है वहां पर बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति देना। एक जो है इसमें और प्रश्न है वह है कि 1926 से 31 तक जो है लॉर्ड इरविन जो थे वह भारत के वायसराय के पद पर थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो जिस समय संविधान की रचना की गई थी उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब जो है मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6 है। वह कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार जो है वर्तमान समय में यह 6 मौलिक अधिकार उपस्थित हैं, और संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर इसे लीगल राइट के रूप में, वैधानिक अधिकार के रूप में कर दिया गया, और अनुच्छेद 300 में उसका उल्लेख 300 का ए जो है उसमें उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने 18 नवंबर 2019 को देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो यह क्या है? यह जो है सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे जस्टिस बोबडे की नियुक्ति 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस रंजन गोगोई की जगह मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई। यह भी जो है क्या है? यह भी सही है। और प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बोबडे का कार्यकाल लगभग 11 महीने का होगा, और वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। यह भी क्या है? सही है। तो कहा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है दादर नागर हवेली, यह नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पुदुचेरी, यह भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, यह भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है लद्दाख, तो यह जो है लद्दाख के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें है जैर बोल्सोनारो वर्ष 2020 के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह किस देश से संबंधित थे? तो यह जो है ब्राजील के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है। इसमें 8 बीमारियों से बचाव के लिए यह योजना संचालित किया गया है, और स्वास्थ्य के संबंध में इसे सघन अभियान के रूप में देखा जा सकता है। तो यह जो है आपका पहला जो ऑप्शन है यह इसके लिए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो यह जो है क्या है? केंद्रीय सूची में जो है यह सूचीबद्ध है। आरबीआई को जो है भारतीय या भारत के वित्तीय क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था के रूप में जाना जाता है। आरबीआई भारत के बैंकों का बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। आरबीआई भारत सरकार का बैंकर है, और आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना
किया गया था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जो है देखेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की अगर जो है पूछता है संबंध में, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश संसद को राष्ट्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है? तो राज्यसभा जो है इसको अधिकार दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था? तो यहाँ पर जो है चोल अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, तो उनके लिए जो है जैसे कि जो है मंदिर के रखरखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसे देवदान कहा जाता था। विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसे सालभोग कहा जाता था। और ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूमि को चोल जो है ब्रह्मदय के रूप में जो है इस अभिलेख में चर्चा किया गया है। और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो था उसको जो है वेल वगाई के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट है कि शेर खान ने डैश को चौसा 1539 और बिलग्राम 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया गया था। तो शेर खान का जो युद्ध हुआ था वह जो है हुमायूं से हुआ था। बिलग्राम के युद्ध को कनौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यही कनौज का जो युद्ध था, इस युद्ध में सफलता के बाद शेर शाह दिल्ली का शासक बना था। लेकिन जो है हुमायूं जो है फारस के सहयोग से सरहिंद और मछवाड़ा के युद्ध जीतकर पुनः मई या जून महीने का 1555 ईस्वी में दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया गया था। तो उसके बाद फिर जो है हुमायूं शासक बना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्रों में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारी को जो दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो यहाँ पर जैसे कि जो है वह है कि भारत रत्न जो है कि भारत रत्न की बात अगर हम करेंगे तो सबसे बड़ा जो है नागरिक सेवा पुरस्कार जो है भारत है। और इसमें पूछ रहा है आपको दूसरा जो है, तो दूसरा पुरस्कार जो है पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वह दूसरा जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मालदीव है। तो यहाँ पर म्यांमार जो है वह इसका नहीं है। तो सार्क की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को काठमांडू में हुआ था। और सार्क के अंतर्गत जो है सार्क में जो है कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। और 8वां देश जो है अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान जो है अप्रैल 2008 के दिल्ली सार्क सम्मेलन में सदस्य बना था। और सार्क के असफलता का मुख्य कारण जो है वह है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद। तो आशा करते हैं कि यह जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी साबित होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें